तो दोस्तों इस वीडियो में आईटेल S25 अल्ट्रा वर्सेस टेक्नो स्पार्क 30 प्रो को कंपेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है, आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। अगर वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। दोनों ही स्मार्टफोन्स में एंड्रॉइड 14 दिया गया है। यूआई की बात की जाए आईटेल के S25 अल्ट्रा में आईटेल OS 14.5 दिया गया, जबकि टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में iOS 14 दिया गया है। और एंड्रॉइड अपडेट्स की बात कीजिए आईटेल के S25 अल्ट्रा में 2 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाएगी, जबकि टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में मेंशन नहीं किया गया। और दोस्तों सीपीयू की बात कीजिए दोनों ही स्मार्टफोन में 2.2 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू दिया गया है। चिपसेट की बात की जाए आईटेल S25 अल्ट्रा में यूनिसॉक T620 का चिपसेट दिया गया, जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट करता है। टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में MediaTek Helio G100 का चिपसेट दिया गया। आईटेल S25 अल्ट्रा में ARM Mali G57 का जीपीयू प्रोवाइड किया गया, जबकि टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में Mali G57 MC2 का जीपीयू दिया गया है। आईटेल S25 अल्ट्रा में NFC की सपोर्ट नहीं दी गई, जबकि टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में NFC की सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है। और वहीं पर डिस्प्ले की बात कीजिए दोनों ही स्मार्टफोन्स में एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन साइज की बात कीजिए दोनों ही स्मार्टफोन्स में 6.78 इंचेस की स्क्रीन दी गई है। और रेजोल्यूशन की बात कीजिए दोनों ही स्मार्टफोन में 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन दी गई है। और प्रोटेक्शन की बात कीजिए आईटेल S25 अल्ट्रा में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी गई है, जबकि टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में मेंशन नहीं किया गया कौन सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। वहीं पर रिफ्रेश रेट की बात कीजिए दोनों ही स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। उस आईटेल S25 अल्ट्रा में आप खुद से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि इसमें जो चिपसेट दिया गया है यूनिसॉक T620 का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट ही नहीं करता। और इसमें दोस्तों ऑटो ऑप्शन दिए गए हैं, या फिर आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं या फिर हाई रख सकते हैं। दोस्तों ये हाई में भी स्मूथली वर्क नहीं करता। दोस्तों नॉर्मल रिफ्रेश रेट में काम करता है, वैसा ही हाई ऑप्शन सेलेक्ट करने पर भी काम करते हैं। आप इसको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही समझ लें। आईटेल S25 अल्ट्रा में 8GB रैम और 256GB की स्टोरेज दी गई, जबकि टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज दी गई है। और स्टोरेज टाइप की बात कीजिए दोनों ही स्मार्टफोन में UFO 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। बैटरी की बात कीजिए दोनों ही स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। और चार्जिंग की बात कीजिए आईटेल S25 अल्ट्रा में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। और कैमरास की बात कीजिए तो बैक पर डिजाइन तो इसमें 4 कैमरों का दिया गया, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही कैमरा सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं, बाकी सब फेक लेंस दिए गए हैं। जबकि टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में 108 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। और वहीं पर फ्रंट कैमरा की बात की है आईटेल S25 अल्ट्रा में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, जबकि टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कीजिए दोनों ही स्मार्टफोन्स के बैक एंड फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 2K 30 fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं पर स्पीकर की बात कीजिए आईटेल S25 अल्ट्रा में सिंगल स्पीकर दिया गया, जबकि टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं। और वहीं पर प्राइस की बात कीजिए आईटेल S25 अल्ट्रा की रिटेल प्राइस है 45,000, टेक्नो स्पार्क 30 प्रो की रिटेल प्राइस है 46,000। मार्केट प्राइस की बात कीजिए तो आईटेल S25 अल्ट्रा का स्टॉक मार्केट में कुछ ही जगह में अवेलेबल है, और ये जिस एरिया में भी अवेलेबल है अपनी पूरी प्राइस पर ही सेल आउट हो रहा है। तो टेक्नो स्पार्क 30 प्रो मार्केट में आपको इजीली 40 से 41,000 तक मिल जाएगा। तो दोस्तों बात कीजिए इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी, आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आप 128GB स्टोरेज पर गुजारा कर सकते हैं तो आप टेक्नो स्पार्क 30 प्रो की जानिब जा सकते हैं, क्योंकि इसमें MediaTek Helio G100 का चिपसेट है। प्रोसेसर भी अच्छा है, उसका प्रोसेसर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है, जबकि एयरटेल का T620 का चिपसेट दिया गया है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट ही नहीं कर। और कैमरास भी आईटेल S25 अल्ट्रा से बेहतर प्रोवाइड किए गए, सिर्फ S25 अल्ट्रा में Samsung Galaxy S25 अल्ट्रा जैसा ही डिजाइन दिया गया है, सिर्फ यही इसमें हाईलाइटिंग फीचर दिया गया है। वहीं पर चिपसेट भी डिक्रीज है, हर चीज में दोस्तों डाउनग्रेड किया गया है आईटेल की जानिब। 8GB रैम और 256GB वाला ही फोन चाहिए तो 46 से 47,000 की प्राइस में टेक्नो कैमन 30 की जानिब जा सकते हैं। उसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है। बैक पर 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया है। उसमें चिपसेट की बात कीजिए MediaTek Helio G99 अल्टीमेट का चिपसेट दिया गया, 5000 mAh की बैटरी दी गई और चार्जिंग भी उसमें 70 वाट की दी गई है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।